हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकंड टॉपिक जो है इंडिकेटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है, गिवन सब्सटेंस, वो एसिड है या बेस है। कैसे बताते हैं? बाय चेंज इन कलर और स्मेल। अगर उनके कलर में चेंज आ जाता है या उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है तो हमें पता चलता है कि वो हमारे एसिड है या बेस है, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर कलर्स देते हैं जो हमें याद रखने होते हैं और उससे हमें पता चलता है कि वो हमारे एसिड का टेस्ट किया है इन्होंने प्रूफ या फिर बेस का टेस्ट इन्होंने प्रूफ किया है। इंडिकेटर्स हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल से, तो इनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है लिटमस। लिटमस हमें लाइकन्स से मिलता है। लाइकन्स आप जानते हैं डैम्प एरियाज़ के अंदर होते हैं, तो इस तरह के लाइकन्स होते हैं, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, और इससे हमको ये ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स मिलते हैं। इसका टेस्ट कैसे होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिर इसके बाद टर्मरिक, चाइना रोज़, रेड कैबेज, बीट रूट, ये टर्मरिक हल्दी हमारे घरों में मिल जाती है। चाइना रोज़ के पौधे भी हमारे घरों में मिल जाते हैं। इजीली अवेलेबल नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके टेस्ट कैसे होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले आता है हमारा लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में मैंने आपको दिखाया अभी ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स होते हैं। इनको अगर हम एसिड सोल्यूशन में डिप करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाएगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई चेंज इन कलर नहीं आएगा। सेम ऐसे ही जब रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर को हम बेस में डिप करेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। एसिड में एक टेस्ट है, बेस में दूसरा टेस्ट है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। ये बहुत ध्यान से याद करने होंगे। न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर कोई चेंज इन कलर नहीं आता, ना ही लिटमस का आता है ना ही कोई और इंडिकेटर का आता है। तो न्यूट्रल के लिए टेस्ट कोई टेस्ट नहीं होते। मेनली ये जो टेस्ट होते हैं ये एसिड एंड बेसिस के लिए होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम कि ये हमारा, देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको कि ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। इस ब्लू लिटमस पेपर को इतना पोर्शन हमने एसिड में डिप किया तो ये ब्लू का रेड टर्न हो गया। फिर ऐसे ही ये रेड लिटमस पेपर है, इसको हमने ब्लू बेस में जब डिप किया तो इतना पोर्शन जो डिप किया था वो ब्लू टर्न हो गया। तो इस तरह से ये अगर हम लैब में टेस्ट करते हैं तो ये हमें इस तरह से टेस्ट देते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे टर्मरिक टेस्ट। टर्मरिक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि टर्मरिक हम जानते हैं येलो कलर की होती है। जब उसमें हम बेस, कोई भी बेस अगर हम उसमें लगाते हैं तो वो रेड टर्न हो जाता है। बेस का मतलब हम उसमें साबुन ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन हो गया, साबुन सोप सोल्यूशन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इस तरह की क्रीम लोशन हो गए। तो इस तरह की चीज़ें हम, जो हमारी चिकनी होती हैं, कल भी मैंने आपको बताया था स्लिपरी जो चीज़ें होती हैं वो बेस होती हैं, तो उनको जब हम उसमें लगाते हैं टर्मरिक में तो वो हमारा रेड कलर चेंज हो जाता है। देन एसिड के अंदर इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि टर्मरिक का अपना कलर भी येलो होता है तो वो येलो ही रहता है। देन चाइना रोज़ अनदर इंडिकेटर। चाइना रोज़ का कलर जब इंडिकेटर तैयार करते हैं तो वो पिंक कलर का होता है और एसिड में वो कुछ मेजेंटा कलर का हो जाता है एंड बेस के अंदर वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर आप कलर्स देख सकते हैं और आपको याद रखने में भी आसानी होगी। देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारा नेक्स्ट टाइप है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं इनको हम मैन मेड भी कहते हैं, क्योंकि इनको मैनुअली तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। यहाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको तैयार किया जाता है, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो पहला एग्जांपल इसका फिनोफ्थलीन है, जिसका कलर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और एसिड के अंदर ये एसिड के अंदर ये कलरलेस ही रहता है और बेस के अंदर इसका कलर पिंक हो जाता है। तो इस तरह से हमें कलर बहुत स्पेसिफिकली याद रखने पड़ेंगे कि अभी तक हमको लिटमस ने दोनों में टेस्ट दिए थे, एसिड बेस में, और चाइना रोज़ ने दोनों में टेस्ट दिए थे। टर्मरिक ने एक में ही टेस्ट दिया था बेस में। ऐसे ही फिनोफ्थलीन भी खाली बेस में ही टेस्ट देता है, पिंक कलर।
देन मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर ऑरेंज होता है और एसिड में वो रेड कलर देता है और बेस में वो येलो कलर देता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, ये हम वीडियोस देख के समझ लेते हैं कि एसिड हमने लिया और उसके अंदर ब्लू लिटमस टर्न किया, रेड में टर्न हो गया, ये आप देख सकते हैं रेड कलर में टर्न हो गया। देन बेस में जब हम रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं तो वो ब्लू में टर्न हो जाता है। फिनोल्फथालीन को एसिड में डालते हैं कलरलेस रहता है और जब बेस में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। देन मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है और जब बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ इस टेबल में हम देख सकते हैं, हमको फिर से एक समरी दी गई है कि एसिड जो है, एसिड्स मैंने आपको बताया था कौन कौन से एसिड्स होते हैं। HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होते हैं। तो ये सारे एसिड्स होते हैं। रेड लिटमस पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, रेड के रेड ही रहेंगे। ब्लू लिटमस के अंदर ब्लू से रेड हो जाएंगे क्योंकि ये एसिड्स हैं। फिनोल्फथालीन के अंदर कलरलेस से कलरलेस ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू रेड हो जाएगा। बेसिस हमारे कौन से होते हैं जिनमें सब में OH लगा होता है पीछे, तो NaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये सारे हमारे बेसिस हैं जिनके भी पीछे OH लगा होता है। तो रेड लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू में टर्न हो जाएगा एंड ब्लू लिटमस के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। देन फिनोल्फथालीन में बेस में क्या होगा, कलरलेस टू पिंक हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज टू येलो हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने इंडिकेटर्स के बारे में करा है। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ऑर्डर, स्मेल, जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। इंडिकेटर्स विच चेंज देयर ऑर्डर, जो अपना ऑर्डर का मतलब जो स्मेल चेंज करते हैं, उनको हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं। एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये अपनी कुछ पेक्यूलर स्मेल देते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्मेल देते हैं, इसकी वजह से ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसका अनियन एसिड में इसकी स्मेल जो होती है वो सेम एज इट इज़ रहती है और बेस में इसकी स्मेल गायब हो जाती है, स्मेल चली जाती है। हम जानते हैं अनियन की एक ऐसी पर्टिकुलर स्मेल होती है कि जब हम उसको काटते हैं तो हमें साफ साफ पता चल जाता है या दूर से पता चल जाता है कि अनियन की स्मेल है। तो वो जो स्मेल है वो उसकी गायब हो जाती है बेस के अंदर। कैसे इसको हम तैयार कर सकते हैं, अनियन का हम पेस्ट बनाकर, और अनियन को हम उस पेस्ट को एक पतली सी लेयर हम पेपर के ऊपर लगाकर उसको सुखा दें और उसके बाद उस पेपर को हम कट कर लें पतली पतली स्ट्रिप्स में और फिर हम उसमें ये टेस्ट कर सकते हैं। एसिड में डिप करेंगे तो स्मेल उसकी सेम रिटेन्स करेगी और अगर हम बेस में डिप करेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। देन वेनीला हमारा नेक्स्ट है। वेनीला के अंदर वेनीला एसेंस हम देखते हैं आइसक्रीम्स के अंदर और सब में डलता है, ये मिल जाता है ईजिली। देन एसिड में अगर हम उसको डालेंगे तो उसकी स्मेल रिटेन रहेगी, जैसी उसकी स्मेल है वैसी की वैसी रहेगी। जब बेस में डालेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। देन क्लोव ऑयल, क्लोव मतलब क्लोव हमारे जो लौंग होते हैं उसको हम क्लोव कहते हैं। उसका जो तेल आता है क्लोव ऑयल, ये हमें केमिस्ट की शॉप में मिल जाता है इजीली। तो उसकी भी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। एसिड के अंदर उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, एक नई स्मेल वो देता है और बेस के अंदर भी उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, एक नई स्मेल उसकी बन जाती है। तो अभी आज के लिए इंडिकेटर्स में इतना ही है। ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।